गाइस आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 49 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 49 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। और लगभग दोस्तों आपके 49 में से 40 क्वेश्चंस तो सही होने चाहिए, ठीक ना। और आपके एग्जाम में आपको पता है सोशल साइंस के टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है ना ये मिक्स होंगे। जैसे मान लीजिए 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आ जाएंगे, 6 क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी के आ जाएंगे एंड 7 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के आ जाएंगे, ठीक ना। मतलब कि मिक्स होंगे, टोटल 20 होंगे आपके तीनों को मिलाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध जी ने दोस्तों सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में, याद कर लीजिएगा। महावीर जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर जी ने दोस्तों प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था, ठीक ना, जिसे अब हम राजगीर के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य दोस्तों जमाली था, ठीक ना, इनका नाम जमाली था। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है, ठीक ना। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, कई स्टूडेंट गए भी होंगे यहाँ पर। विश्व शांति स्तूप दोस्तों ये राजगीर में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, ठीक ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे। और अगर आपसे 24वें पूछा जाए तो भगवान महावीर जी थे, ठीक ना। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें जो जैन धर्म के तीर्थकर थे ये महावीर स्वामी जी थे, और ये अंतिम तीर्थकर भी थे। याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। महावीर जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी, ये दोस्तों राजगीर के आसपास में ही है। इस स्थान से मैं गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? गवर्नर पॉन्टियस ने, ठीक ना। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? दोस्तों मुद्रा राक्षस नाटक के जो रचनाकार हैं इनका नाम है दोस्तों विशाख दत्त, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। जैन अवेस्ता किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? ये पुस्तक है दोस्तों पारसी धर्म के, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे, ठीक ना। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ये दोस्तों राजनीति से संबंधित है। नाम से आप मत जज कीजिए कि वो उसमें अर्थशास्त्र के बारे में ही लिखा होगा, ये राजनीति से संबंधित है, ठीक ना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जी थे, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु दोस्तों श्रवणबेलगोला में हुआ था, ठीक ना। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? दोस्तों 16 महाजनपदों की जो सूची जो है ना ये उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सभी स्टूडेंट को पता है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक ना। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में, ठीक ना। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों ये आयोजित की गई थी राजगीर में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? ये सभी, ठीक ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? दोस्तों कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम दोस्तों इंडिका है। देखिए फिर से रिपीट करता हूं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इंडिका। और अगर आपसे पूछा जाए कि चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है? अर्थशास्त्र, ठीक है ना। और चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम चाणक्य, दूसरा नाम कौटिल्य और तीसरा नाम विष्णुगुप्त। याद कर लीजिएगा, 3 नाम है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक ना। और इसके पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। प्रथम जैन सभा, ठीक ना, प्रथम जैन सभा के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों स्थूल
वद्र, ठीक ना। और प्रथम जैन सभा जो है ना ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिकंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी, करेंसी थी, इसका नाम था पर्ण, ठीक ना। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे ये मखखली गोसाल जी थे, ठीक ना। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? दूसरी जैन सभा, देखिए पहली जैन सभा दोस्तों आपको पता चल गया पाटलिपुत्र में, ठीक ना। दूसरी जैन सभा जो आयोजित की गई थी ये बल्लभी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पर पूछा गया है चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। सिकंदर के समकालीन था घनानंद, ठीक ना। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार को माना जाता है, ठीक ना। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक ना। जैन धर्म में व्राचार्य को किसने जोड़ा था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों महावीर स्वामी जी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जी का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों तक्षशिला था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ये किया था उदाइन ने, ठीक ना, उदाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? एकराट की उपाधि दोस्तों धारण करने वाले इस व्यक्ति का नाम था महापद्मानंद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों डेरियस प्रथम ने, ठीक ना, डेरियस प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा दोस्तों 622 ईसा ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में, 622 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर 622 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सिकंदर के गुरु कौन थे? दोस्तों सिकंदर के गुरु अरसत्तु थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, देखिए बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा का क्या नाम है? इस कथा का नाम है दोस्तों जातक कथा, ठीक ना। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी दोस्तों चंपा थी, ठीक ना। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता दोस्तों किसने की? महाकश्यप ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या बताना है आपको? राजगीर में, ठीक ना, राजगीर में। और दूसरी वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है बिहार का जो प्राचीन नाम है ये मगध है, ठीक ना। तो इसकी प्रथम राजधानी जो है कहाँ थी? दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, गिरिव्रज भी कहते हैं इसको, मतलब प्राचीन नाम है इसका, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तो राजधानी आपको पता ही है कहाँ है, ये प्राचीन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, देखिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ दोस्तों ये बौद्धों का त्रिपिटक, ये बौद्धों का जो है ना ये त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाणिनि की, ठीक ना, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पीज या वितस्ता किसे बीच हुआ था? ये किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिकंदर पोरस के बीच, ठीक है ना। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सिकंदर और पोरस के बीच।